बाइबल क्या है? बहुत से भाई बहनों के मन में ये प्रश्न होगा कि बाइबल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की और अनंत जीवन प्राप्त करने की परमेश्वर की ओर से दी गई नियमावली है। बाइबल हमें उद्धार का मार्ग दिखाती है। बाइबल हमें अनंत जीवन के मार्ग की ओर ले जाती है और इस मार्ग पर हमें किस प्रकार चलना है बाइबल हमें बताती है। इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य के उद्धार का मार्ग इतना आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसे इन समस्याओं से लड़ना है। बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल हमें सलाह देती है कि इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। जीवन की राहों में चलते हुए कई बार हमारे सामने बहुत से अनसुलझे सवाल होते हैं, जिनका उत्तर हमें दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार हम जीवन के ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि हालात हमसे कुछ कराना चाहते हैं, परंतु हम कुछ और करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि धरती के पहले मनुष्य आदम की पत्नी ने उसको फल खाने के लिए कहा, जिसको शैतान ने उकसाया था। तब आदम नहीं चाहता था कि फल खाए, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह करने पर वो फल लेकर खा लिया। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। परंतु उसके बाद भी समय समय पर परमेश्वर आदम के वंश के साथ रहे और हर समस्या का समाधान उपलब्ध कराते रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि इसके वचनों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होता और ना ही कभी इस विश्वासी का मुंह काला होता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान बाइबल ना दे सके। बाइबल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वास योग्य परमेश्वर के विषय में बताती है, जो अपने विश्वासियों को आग के भट्टे और भूखे शेरों के मुंह में से जाने से भी बचा लेता है। बाइबल मुख्यतः सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। बाइबल ही है जो हमें बताती है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से या लंगूरों से नहीं, परंतु यहोवा पिता द्वारा पहले आदम के बनाए जाने से हुई है। बाइबल में संसार की उत्पत्ति से लेकर के संसार के अंत तक की प्रक्रिया का वर्णन है। ये पुस्तक हमें बताती है कि जो बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता और ना ही ऐसे विश्वासी को कभी किसी भली वस्तु की घटी होती है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर ढाल बन जाता है तथा अकाल में भी कुप्पी का तेल और घड़े का मैदा खत्म नहीं होने देता। यहोवा परमेश्वर जो कि बाइबल का मुख्य पात्र है, वह अपने वचनों के द्वारा और अपने वचनों पर विश्वास करने वालों की चिंता को दूर करता है। बाइबल पुस्तक बुराई करने वालों, उत्पात मचाने वालों की पोल खोलती है। पाठक को लगता है कि वह बाइबल पढ़ रहा है, परंतु वास्तव में बाइबल उसे पढ़ती है। बाइबल समय समय पर उनकी अगुवाई भी करती है तथा नीति के वचनों द्वारा बुद्धि भी बांटती है। बाइबल में लहू की वाचा का वर्णन है, जिसके अनुसार पापों की क्षमा यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा तथा विश्वासियों के उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हुई है। बाइबल के अनुसार जो गुनाह लहू मांस में हो, उसका छुटकारा भी लहू और मांस द्वारा ही होता है। इसीलिए यीशु के क्रूस पर बहाए लहू का बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए पर्याप्त है तथा अन्य किसी बलिदान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। बाइबल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज्यादा आत्मिक होने की जरूरत है, जिससे बुराई के सामने वो कभी घुटने ना टेके। अंत में यही कहना चाहेंगे कि बाइबल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर समझते समझते
जीवन बीत जाता है, परंतु तब भी हम इसके अर्थ को शब्दों की सीमा में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एक विस्तृत अर्थ वाली पुस्तक है। परंतु इतना अवश्य है कि जो पूरे ईमान से बाइबल पर ध्यान लगाता है तथा वचन मानने में चौकसी करता है, वह आत्मिकता के सर्वोपरि चरम यानी स्वर्ग तक अवश्य पहुंच जाता है तथा सबसे निचले नरक तक की गहरी बातों को जान लेता है। ऐसा विश्वासी धरती पर रहते हुए भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को उपस्थित पाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक है और आपकी आत्मिक उन्नति में भी सहायक है। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।